एक कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी और उस मामले को जज साहब सुनते हैं और सुनने के बाद एक लड़की के खिलाफ फैसला देते हैं कि यह जो लड़का है इसको 20 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना, अगर यह 1 लाख जुर्माना नहीं दे पाता है तो इसकी 3 साल की सज़ा बढ़ा दी जाएगी। और यह कहते ही जज साहब अपनी कलम को तोड़ते हैं और हथौड़ा मारते हैं और मारने के बाद जज साहब जब उठते ही हैं तो एक माँ होती है और एक बेटी होती है, वो दोनों गले लगकर रोने लगते हैं और बात करने लगते हैं कि आज हम लोगों को इंसाफ मिल गया, यानी फैसला मिल गया। अगल बगल के लोग सोचने लगते हैं क्या मामला है, क्या माँ बेटी गले मिलकर इतना परेशान है, रो रही हैं और बातें कर रही हैं कि इंसाफ मिल गया, क्या मामला है। और यहीं से मामला 4 साल पीछे चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका छोटा भाई रमेश कनौजिया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हर वीडियो में हमें आपको एक सीख देना, एक शिक्षा देना है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। आपको एक शिक्षा मिलेगी, क्योंकि जीवन में अगर आप ज़िंदगी में जी रहे हैं तो आपको ज़िंदगी में एक सीख लेना, शिक्षा लेना ज़रूरी है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको इस कहानी के माध्यम से आपको एक सीख दें, एक शिक्षा दें। तो दोस्तों कहानी में चलते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना पंजाब की एक जगह है समालखा, और इसी समालखा गांव में एक हॉस्पिटल है। उसी हॉस्पिटल में एक लड़की और एक माँ आती हैं और माँ डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब हमारी बेटी को 4 महीनों से पेट में काफ़ी दर्द है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने इसके पहले कोई दवा खिलाया था? तो माँ बोलती, हाँ दवा मैंने पेन किलर और कई दवा दिया था, लेकिन बेटी को कोई आराम नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, आप सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करा लें। तो फिर कुछ नतीजे पर हम लोग पहुँचे। फिर माँ बेटी सोनोग्राफी कराने के बाद डॉक्टर जब रिपोर्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह लड़की के माँ को फ़ौरन बुलाते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी 4 महीने से प्रेग्नेंट है। और यह बातें सुनते ही माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और माँ फ़ौरन बेटी को मारने लगती है, पीटने लगती है और बोलती है, तू किसके साथ मुंह काला कराई है, किसके साथ सोई है। और यह कहते ही बेटी को गले लगाकर रोने लगती है और बेटी भी माँ को गले लगाकर रोने लगती है। और रोते रोते लड़की कहती है, माँ मैंने किसी के साथ मुंह काला नहीं किया, किसी के साथ मैं सोई नहीं हूँ। 4 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ को बताने लगती है कि कुछ 4 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है। और फिर वह माँ को बताती है कि 4 महीना पहले 1 मार्च 2019 को हर दिन की तरह वह स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद वह क्लास को अटेंडेंट करती है, पूरा क्लास पढ़ती है। और जब शाम को छुट्टी होती है तो उससे एक लड़का मिलता है। लड़का बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे पे चलो। तो लड़की इसका विरोध करती है, बोलती है नहीं मैं क्यों तुम्हारे कमरे में जाऊं। तो लड़का जोर ज़बरदस्ती करने लगता है, कहने लगता है नहीं चलो। और लड़की अगल बगल सबको देखते हुए सोचती है कि इज्जत न खराब हो। और लड़का फिर कहने लगता है कि मेरा बर्थडे है, केक काटना है, फिर तुम अपने घर चले जाना। फिर लड़की उसके साथ चली जाती है और लड़की जब वहाँ पर पहुँचती है तो लड़का उसको कमरे में धक्का देकर गिरा देता है। उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ इतना जोर ज़बरदस्ती करता है कि लड़की पस्त हो जाती है, ग्रस्त हो जाती है। तभी वह हैवान उसके सारे कपड़े उतारता है और उसके साथ रेप करता है और वीडियो भी बनाता है। और जब रेप कर लेता है तो उसको बोलता है सारी कपड़े पहनकर चलो निकलो यहाँ से।
और यह बात किसी को बताया तो यह जो वीडियो मैंने बनाया है यह सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और यह लड़की सुनते ही लड़की के होश फाख्दा हो जाते हैं, लड़की परेशान हो जाती है, लड़की डरी हुई परेशान हुई घर चले जाती है और यह दुख दर्द सब अपने दिल में छुपाकर जीती रहती है। और जब यह मामला वो अपनी माँ को सुनाती है तो उसकी माँ यह सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बेटी से कहती है कि ये सभी डॉक्टर साहब से सभी रिपोर्ट सभी कागजात लेकर वह थाने चली जाती है और रिपोर्ट करती है। क्योंकि यह रिपोर्ट देखने के बाद पूरा सब कुछ क्लियर था कि यह लड़का, ये सही बातें हैं, यह लड़का जो है कातिल है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और यह मुकदमा 4 सालों तक चलता रहता है। फिर जज साहब इसका फैसला करते हैं, लड़के को 20 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना तय करते हैं। और यह सुनकर माँ बेटी गले लगकर रोकर यह बातें करती रहती हैं कि आज जो जज साहब ने किया फैसला हम लोगों के साथ बहुत ही सही हुआ। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं अपने देश का कानून, लोग जानते हैं। फिर यह लड़का हाई कोर्ट जाएगा और यह मामला ऐसे ही चलता रहेगा। फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आपको रिपोर्ट दी जाएगी। दोस्तों, यह कहानी बताना किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको सतर्क करना है। आपके सर समाज में ही हैवान छुपे हुए हैं, इसीलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।